हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे, पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे। रियासत जिम्मेदार लोग मुल्क को बहरानों की जानिब धकेल रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आईनी मुद्दत में मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने बिल बनाया, अब वही लोग इसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? एक्ट पास हो चुका है, इसका नोटिफिकेशन फौरी हो जाना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट का भी मजाक बना रहे हैं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए कि मसला क्या है। उलमा से गुजारिश है, जिन्होंने आपको उकसाया यही उस मामले के जिम्मेदार हैं। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराहम कर दिए। स्पीकर ऑफिस ने JUI को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्वदा भी मौलाना फजलुर रहमान को फराहम कर दिया गया। JUI फे के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इकदाम किए। पंजाब में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। चीन के साथ टेक्नोलॉजी आइडियाज के तबादले के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में सोलर एनर्जी के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी चीन के तजरीबात से फ़ायदा उठाएंगे। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। चीन पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्ता बीबी जमानत पर हैं। बानी पीटीआई को सऊदी अरब से मिलने वाले बल्गारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। सेट 29 लाख में हासिल किया। थाना शादमान जुलाओ घेराव केस। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जुलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मनाजिर अली ने कोट लखपत जेल में समात की। अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए हैं। हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, तहम हम सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है। कमेटी के नाम भी बता दिए हैं। कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है कि जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है।
स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात करवाने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई कहते थे चोरों डाकों से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सिविल नाफरमानी करने की तलवार लटका कर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। बातचीत हो, खुले दिल से हो। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं चाहते फसाद हो। पुराने तरीकाकार को तर्क करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने वाले बातचीत को तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात माइनस बानी पीटीआई हो सकते हैं, वरना नामुमकिन है। तहरीक इंसाफ वाले तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट, बानी के खिलाफ भी चार्जशीट है। बुशरा बीबी मोहरा थी, असल में तो फैज हमीद ही सब कुछ कर रहा था। मुज़ाकरात जो हैं वो माइनस बानी पीटीआई तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पीटीआई समझती है कि ये वो पीटीआई है जिसके सरबरा अभी भी अडयाला में है, तो शायद ये बातचीत आगे न बढ़े। ये तो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। ये तो कहते थे ये जाली है। अब कोई इनके पास जगह नहीं बची। और एक चार्जशीट, जो चार्जशीट है बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के खिलाफ, वो कली फैज़ हमीद के खिलाफ नहीं है। और ये जो बुशरा बीबी की जो जादूगरी थी, उसके पीछे जादूगर जो था वो फैज़ हमीद था। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा और उसका आगाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होगा। और क्या उसके जो मौजूदा मईशत है, जो वेंटिलेटर पे जो मईशत चल रही है, क्या ये जो मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे क्या मईशत बेहतर हो सकेगी, क्या तरक्की आगे बढ़ सकेगी? हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। शौकत यूसुफजई की धमकी, कहा तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफात नहीं। 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई। कमजोर मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। हुकूमत होश के नाखुन ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। विफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ न बनाया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी का मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने का इंदिया, कहते हैं मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। आप कोई कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए? हमेशा तैयार हूँ। देखो, मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए आदमी क्या अपनी जान कुर्बान। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं, वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करार दिया? आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का जवाब फैसले में दिया गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे, उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से
साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया।